जेईई मेन की तो यार बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी एडवांस की भी बातें कर लेते हैं। तो 2024 के एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है अभी से शुरू करके, इसकी आज हम बात करेंगे। तो मेनली 3 पॉइंट्स है देखो। तो सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अभी क्या है ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा इस मोमेंट पर, अभी लेना होगा कि आप क्या जेईई मेन पर ध्यान देना चाहते हो अप्रैल वाला, या आप जेईई एडवांस पर देना चाहते हो। और ये मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी शायद मन बन चुका है एडवांस का, लेकिन ये बात प्लीज ध्यान से सुनना, इवन इफ अगर तुम बहुत भी टैलेंटेड बच्चे हो। तो देखिए मेरा ये मानना है कि आईआईटी एडवांस जो है ना वो काफी हद तक एक लक डिपेंडेंट एग्जाम भी हो जाता है, क्योंकि देखिए जेईई एडवांस में नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है, बहुत चीजें होती हैं राइट। और क्योंकि जेईई मेन का एक आसान एग्जाम है तो उसमें ज्यादा एक अच्छी ग्रेडेशन होती है, समझ लो। एडवांस में क्या हो गया कि अगर जैसे कोई सब्जेक्ट ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया और आपका कमजोर है, तब की रैंक फालतू में भी थोड़ी सी हिल सकती है, ऐसा होता है कभी कभी राइट। कई बच्चों के साथ होता है एक्चुअली ये चीज, और एक ही अटेम्प्ट है अपने पास, तो एडवांस थोड़ा बहुत लक डिपेंडेंट भी हो जाता है। तो अगर आपके पास गारंटी नहीं है कि जेन्युइन अटेम्प्ट के बेसिस पे कि यार हमको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपके पास अगर गारंटी है कि भाई यार अपन को तो एक अच्छा कॉलेज मिल गया है, सीएस मिल जाएगी या जो भी आपको ब्रांच पसंद है वो मिल जाएगी किसी अच्छे कॉलेज में, तो ठीक है आप एडवांस का बिल्कुल पढ़ो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, आपके 95 परसेंटाइल ही है, 90 परसेंटाइल ही है, 94 ही है, और ऐसी सिचुएशन है, तो मेरे हिसाब से आपको शायद एडवांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान ना देके मेंस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाती कि भाई हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको श्योरिटी है कि भाई अच्छा कॉलेज मिल गया, तो यस यू कैन प्रिपेयर फॉर एडवांस, ठीक है। और अगर लेट से परसेंटाइल कम है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि यार यू नो व्हाट, मेरा जेन्युइन अटेम्प्ट इसलिए अच्छा नहीं गया था क्योंकि मेरा दिन खराब था, ऐसा कुछ था, अब मैं अच्छा कर लूंगी, अच्छा कर लूंगा, मेरे को पूरा श्योर है, तो आप एडवांस के लिए पढ़ें। अगर एक अच्छी इसकी कट ऑफ है 97 परसेंटाइल से अबव अगर आपकी है तो आप एडवांस के लिए पढ़ लो मेरे हिसाब से। और अगर उससे कम है तो अगर कॉन्फिडेंस है कि अगला मेंस आप अच्छा ही करोगे तो ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कई बच्चों के साथ ये होता है कि वो एडवांस के लिए पढ़ने लग जाते हैं, मेंस में तो परसेंटाइल अच्छी आई नहीं जनवरी में, फिर क्या होगा कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी कई बार अच्छा नहीं जाता है ड्यू टू सम रीजन, तो एनआईटी तो छूट गई, और फिर क्या प्रेशर माउंट अप हो जाता है बच्चे पे। क्यों? क्योंकि यार दोनों ही परसेंटाइल खराब है, आईआईटी ही सब कुछ है अपने लिए, तो वो प्रेशर में परफॉर्म बच्चा कई बार नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपके पास गारंटी हो तो ही आगे मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, ठीक है। विद दैट सेड अब आते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया, स्ट्रांगली डिसाइड करना है कि अच्छा एडवांस का सोचा है तो एडवांस के लिए पढ़ना है, दो रास्ते नहीं चलना है क्योंकि टाइम कम है। आप अगर अप्रैल के लिए सोच रहे हो कि भाई यार चलो 94 परसेंटाइल ही आई है, अप्रैल पे ध्यान दे देते भाई, तो फिर आप अप्रैल में ही ध्यान दो पूरी तरह, एडवांस के लिए बाद में 1.5 महीना मिलेगा उसमें पढ़ना। और अगर आपका है कि नहीं यार मेरे तो 99 परसेंटाइल आ गए, या फिर अरे नहीं यार मेरा तो ठीक है यार, मतलब मैं कर लूंगा कवर, मेरे को पता है अप्रैल में ठीक कर लूंगा, मेरे को श्योर है, तो ही आप उसमें आगे बढ़े और फिर पूरा उसमें घुस जाना एडवांस में। 4 महीने हैं आपके पास लगभग, पूरा एडवांस में घुसना है अच्छे से, क्योंकि टाइम लगता है एडवांस के लिए राइट। अब क्या करना है वो भी बात करते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट कि आपको अब अपना प्रॉब्लम का जो सॉल्विंग लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बात आती है कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कर देना है। मैंने देखा है कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, अलग यूनिवर्सिटी लेवल की किताब पढ़, वो करने की जरूरत नहीं है। जो आपका कन्फाइंड सिलेबस है उसी के अंदर आप बेटर बने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था तो केमिस्ट्री में तो देखो इतनी भी प्रॉब्लम होती नहीं है यूजुअली, फिजिक्स और मैथ्स में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है राइट। तो फिजिक्स मेरी ठीक थी, मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम रहती थी कि मैथ्स में अगर ज्यादा ही हार्ड पेपर आ गया मैं नहीं कर पाता था, मतलब नहीं कर पाता था का मतलब है कि जो मुझसे एक्सपेक्टेड था वो मैं नहीं कर पाता था। अब आप में से कोई बच्चे से एक्सपेक्टेशन 90% लाने की होगी, किसी से 50% लाने की होगी, तो जो आपसे एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड आपसे नंबर लेट से है कि 50% आने चाहिए, लेकिन आपके 30 आ रहे मैथ्स में या फिजिक्स में, तो आपको अब उसके अंदर थोड़ा ज्यादा वर्क करना है। अब मेरे साथ ये सेम चीज में मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोचिंग का जो मैथ्स का मॉड्यूल था उसमें स्टार मार्क करके रखता था, जो चीजें मुझे अच्छी लगती थी या हार्ड लगती थी उन्हीं क्वेश्चंस को पूरा सिलेबस मैंने वापस से सॉल्व कर लिया, पूरा सिलेबस वापस से सॉल्व किया। और जब वो मैंने एक्सरसाइज की ना, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था मैथ्स में। सबसे हाईएस्ट मार्क्स एडवांस में मैथ्स में आया था, मैंने मैथ्स में आई थिंक 118 आए थे। मेरा टोटल जेईई एडवांस में 360 में से 303 था शायद स्कोर, तो उसमें मेरे मैथ्स में 118 आ गए थे, और बाकी दोनों में 100 कुछ आसपास कुछ थे, 90 या 100 में कुछ थे। तो मैथ्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर अपना आ गया था 120, या हाँ उसमें से 118 अपने आए थे, जो कि पहले मैं इतना नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैथ्स पे पूरा फोकस कर लिया और जो हार्ड प्रॉब्लम्स थी उन पे ध्यान दिया, ठीक है। तो आपसे जो भी अभी लेवल हो रहा है उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 4 महीने आपके पास समय है, जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस एक बीच पे बोर्ड एग्जाम है, चलो ठीक है, वो भी जो बच्चा एडवांस के लिए पढ़ रहा है उसके लिए बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज है नहीं मेरे हिसाब से, राइट। तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन फ्री अभी 3-3.5 महीने मिलेंगे, इवन आफ्टर बोर्ड्स, इवन बोर्ड्स को भी हटा दें तो उसमें अच्छे से इत्मीनान से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है
और अच्छे लेवल पर खुद को परखना है। यूं नहीं कि अच्छा ये हो रहा है तो बस इसी लेवल पर बैठ के, नहीं, थोड़ा आप आपको टेस्ट करते जाओ, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करो। कोचिंग का शीट हो रहा है, ए दास गुप्ता पे आ जाओ। ए दास गुप्ता है तो जैसे ब्लैक बुक भी आते, कई बच्चे बताते हैं मैं तो ए दास गुप्ता करता था भाई, बट तुम लोग ब्लैक बुक करते हो इसलिए चलो वो वाली बोल लेते हैं। और कौन सी बुक हो गई, मतलब जो इस तरह की हार्ड प्रॉब्लम्स है। अच्छा, कई सारे कोचिंग्स होते हैं जिनके बहुत सारे टेस्ट वगैरह डिफिकल्ट होते हैं, जिनका पुराना मटेरियल, जैसे एक काफी रेप्यूटेड कोचिंग है उसका पुराना मटेरियल बहुत अच्छा हुआ करता था, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, सॉरी। तो उनका मटेरियल भी जैसे मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस तरह की आपको पता होगा ना आपके फ्रेंड सर्कल में कि भाई कौन सी कोचिंग में हार्ड मटेरियल मिलता है, कौन सी कोचिंग एडवांस मटेरियल टॉपर्स को देती है, वो सब मटेरियल एक्वायर कर करके आप उसको सॉल्व करें। अपने आप को बेसिकली चैलेंज कर देना एक भयंकर लेवल पर। आपको ऐसा चैलेंज करना है अपने आप को 3 महीने कि यार ये एडवांस तो आपको कुछ लगे ही नहीं, समझ रहे हो। मतलब इस लेवल पर अपने आप को चैलेंज कर दो। जैसे इरोडोव ए दास गुप्ता का मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है एडवांस से। इरोडोव के क्वेश्चन जेईई एडवांस से ज्यादा डिफिकल्ट है। जेईई एडवांस में मैक्सिमम 10-15% क्वेश्चन होते हैं जो इरोडोव के लेवल के होते हैं। इरोडोव इज एट नेक्स्ट लेवल, इसलिए मैं वो बुक करने को कहता हूँ सबको। ए दास गुप्ता का भी सेम है। ए दास गुप्ता, आरएमओ के पेपर्स हो गए या इवन फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर्स हो गए, सब के सब जेईई एडवांस से ज्यादा आपको चैलेंज करते हैं। तो इसलिए इनको करने से दिमाग इतना खुल जाता है कि एडवांस पर आपको कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो मैं आपको कहूंगा कि आपके जो भी लीकेजेस हैं उनको फिक्स करो यार। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसकी प्रिपरेशन में सब कुछ सही है। हर बच्चे की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमजोरी होती ही होती है। और जेईई एडवांस बहुत ही इनफेमस है इस चीज के लिए कि अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई लीकेज है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके आपको वहां पे खत्म करेगा। क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन कई बार ज्यादा आते हैं, लगभग 100-110 क्वेश्चन आ जाते हैं, एडवांस में 120 भी आ सकते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं। मल्टीपल चॉइस में भी 4 ऑप्शन अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से आपको टेस्ट कर लेते हैं। अगर एक भी चीज ऐसी है जो आपकी वीक है कि भाई ऑर्गेनिक में कुछ पैराग्राफ बना के दे देंगे, लंबा सा बेंजीन का कुछ रिएक्शन चल रहा है, तो एक भी स्टेप अगर आपको नहीं पता है ना तो वो पूरे 2 क्वेश्चन गया कि। और अगर गलत पता है तो माइनस भी हो जाता है, कई बार -4 हो गए, ये लो 0 आने थे -4 हो गए, राइट। तो अगर आपकी हल्की सी भी कहीं पे मिसिंग है, कहीं पे कोई लिंक, तो आपको बहुत बुरी तरह पनिश कर दिया जाता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का मैच है कि पहचान जाएगा बंदा कि आप कहाँ पे वीक हो और वो वहीं पे अटैक करेगा आपको, राइट। तो इसलिए अपने जो भी लीकेजेस हैं फिक्स करना। जैसे मैंने आपको बोला था नहीं, मैथ्स में बहुत लीकेजेस थे, सब फिक्स किए मैंने, सब फिक्स किए। जो वहां पे ट्रिक नहीं आती थी सब पे ध्यान दिया। जहां पे कोई ऐसे क्वेश्चन है जो टाइप अपन बार बार भूल जाते हैं या उसकी अपनी सोच नहीं चलती है, विजुअलाइज नहीं कर पाते कोऑर्डिनेट में, जो भी है सब पे बैठ के 2-3 दिन तक पढ़ाई की, फिक्स किया, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक में मेरे साथ होता था कि ऑर्गेनिक में इतना रिविजन था नहीं, तो ऑर्गेनिक में क्या रिवीजन नहीं होता है ना, तो आपको याद ही रहता है कि भाई अरे यार इसमें रीअरेंजमेंट भी होगी क्या, जीओसी, अच्छा एसिड बेस भी हो रहा है, भूल गए, वो रिवीजन से फिक्स होता है। तो इतने क्वेश्चंस बनाने, इतना रिवाइज करना, बार बार नोट्स को पढ़ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट देना, इनसे आप अपने लीकेजेस फिक्स कर सकते हो। एंड यू शुड इंश्योर कि जब आपका एडवांस आए तब तक कोई भी ऐसा स्क्रू नहीं हो आपकी प्रिपरेशन में जो ढीला हो, ठीक है। क्योंकि वो पनिश करना जानते हैं, वो तुम्हें बनाएंगे, वो पता है ऑप्शन ही ऐसा डाल देंगे कि तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये तो सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे ये तो एक्सेप्शन था जो हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन में लीकेजेस थे, ठीक है। तो ये कुछ 3 बातें इनको फॉलो करना है। पहला, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि एडवांस को अभी टारगेट करना भी है या नहीं। आपको वैसे पता होगा अगर आप एडवांस को टारगेट करने के लिए एलिजिबल है। यूजुअली आपको दिल में पता होता है। अगर आपका दिल में हल्का फुल्का भी आ रहा है कि नहीं यार मेंस का क्या होगा, तो मेरे हिसाब से मेंस का पढ़ लो, स्पेशली अगर 97 से कम है। मेरे हिसाब से तो केवल जो बच्चा 97, 99, 99.9 ऐसा लाया उसको ही एकदम घुस के एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी लोग मेरे हिसाब से बैलेंस में भी चल सकते हैं, ठीक है। फिर अपने आप को चैलेंज करना है, हार्डर प्रॉब्लम्स करनी है। एंड जो भी छोटे मोटे आपको लगता है कि चैप्टर में कमी अपनी रह गई है, कोई सब टॉपिक नहीं आता है या कोई टॉपिक ही नहीं आता है, उसको पढ़ लो भाई अभी, बाद में बहुत सताएगी आपको वो टॉपिक्स, बाद में कवर नहीं होते, भी टाइम में हो जाएगा। और आप और हेल्प चाहिए ये सब के लिए तो मेरा जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है 2024 के लिए। ये एडवांस पर फोकस एक कोर्स है। ये वो केवल 3000 रुपीज का अवेलेबल है फॉर नाउ। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगा। 3000 रुपीज कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं फॉर व्हाट यू आर गेटिंग। मैं खुद एक बहुत अच्छी रैंक लाके IITB CS गया हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि एक एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है उस लेवल पे। आई स्कोर्ड अराउंड 80% प्लस इन जेईई एडवांस्ड, तो काफी अच्छे से मुझे पता है कि भाई कैसे उस एग्जाम को हैंडल करना है। तो उसमें मैंने पढ़ाया तो ही, काफी सारी चीजों को रिवाइज कराया है, वो सब तो कराया ही है, लेकिन उसके अंदर मैंने कई सारे एडवांस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके आपको बताया कि हार्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोचना है, कैसे मिस्टेक्स में आप फंसते हो, कैसे उनसे अवॉइड करना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लेक्चर्स, देखो यूट्यूब पे या आपकी कोचिंग में लेक्चर्स सबके लिए कॉमन होते हैं। आप कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप सीनियर से ही सीख सकते हो, क्योंकि मैंने वो एग्जाम रिसेंटली दिया हुआ है, तो मुझे पता है ना यार कि उसके अंदर कहाँ पे अपन
अपने आप को 50% से 80% पर कैसे ले जा सकते हैं एडवांस में, वो आपको सीखने को उस कोर्स से मिलेगा। तो काफी छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस कोर्स से। क्योंकि देखिए, आप कोई ऐसे बच्चे तो है नहीं कि मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप सीरियस है अपने करियर और स्टडीज को लेके। तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बन जाता है, क्या आप एडवांस के दिन उसके 3000 रुपीज पे नहीं करोगे? आराम से कर दोगे यार। तो लोग पता नहीं लास्ट दिन तो क्या क्या करने को रेडी हो जाते हैं, बट फिर मौका नहीं रहता है। तो एट अ वेरी स्मॉल कॉस्ट आई एम श्योर यू विल सॉल्व एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस मोर इन जेईई एडवांस कंपेयर टू आप जितना करने वाले थे। हाँ, कि प्रिपरेशन कम है तो और ज्यादा करोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम्हारे ऑलरेडी एडवांस के टेस्ट में 50%, 40%, 60 आ जाते, 10 से 20% एक्स्ट्रा इजी बढ़ेंगे उसको करने के बाद। इतनी अच्छी चीज उसमें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस वगैरह के लिए टेस्ट वगैरह भी उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस कोर्स को लेना। 3000 रुपीज ही है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट में मांग नहीं रहा हूँ, और बहुत ही मजा आएगा आपको। जब लगेगा कि भाई कुछ है, छोटा सा कोर्स है, कोई बहुत ऐसे नहीं है कि आपका समय ले लूंगा मैं। इट्स अ शॉर्ट कोर्स बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो अभी 3000 रुपीज का है फॉर दिस वीक, सो यू कैन गेट इट यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और बाकी ये तीनों वाले तो फॉलो करना ही यार, है ना। और पढ़ो अच्छे से, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। बाय।